वंदामी पठेन वंदामी मरसा। पठे वंदामी महाराज जी। हाँ जी। 25 बोल में अभी हम चर्चा कर रहे थे योग 15। कुछ प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। मनोयोग के 4 भेद बताए थे, कौन कौन से? मनोयोग के 4 भेद कौन कौन से? सत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। ठीक है। सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न है, औदारिक मिश्र का योग कब और क्यों होता है? औदारिक मिश्र का योग कब और क्यों होता है? विरय गति में। विरय गति में। हाँ, विरय गति में। और कोई? जब आहारिक शरीर बनाते हैं। और कोई? जब आहार सत्य औदारिक शरीर की औदारिक मिश्र का योग की बात है, आहारिक का योग नहीं है। आहारिक मिश्र की बात नहीं कर रहे, औदारिक मिश्र की बात कर रहे हैं। औदारिक मिश्र का योग कब और क्यों होता है? जिस समय औदारिक काया योग पूरा होने से पहले, यदि पर्याप्ति से पहले, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले औदारिक शरीर पूरा नहीं हुआ है, तो वो उसको किसी और शरीर की सहायता की जरूरत होती है। उस समय कार्बन शरीर का सहयोग मिलता है, इसलिए इसको हम औदारिक मिश्र का योग कहते हैं। पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहे, तब तक औदारिक मिश्र का योग। ठीक है, ये औदारिक मिश्र का योग। इसको ऐसा समझे कि जब तक प्राप्ति पूरी नहीं हो रही, प्राप्ति किसके अकॉर्डिंग होगी? नामकर्म के अकॉर्डिंग। नामकर्म के अकॉर्डिंग प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि ये पूरा हमारे जीवन का तैयार होता है, जीवन का पूरा तैयार। बस एक ट्रांजिट पीरियड कह सकते हैं इसको, इस जन्म से अगले जन्म में जाने तक जो समय होता है उसके बीच। नहीं, ट्रांजिट नहीं कहेंगे, वहां चला गया, विग्रह गति में वहां चला गया। हाँ, अच्छा, पहुंच गया। पहुंचने के बाद जिसमें उसकी प्राप्तियों से अब उसका नया जीवन शुरू हो रहा है। आयुष्य पीछे से चल पड़ा, लेकिन अब उसकी जो रचना होनी है शरीर की, हाँ जी, वो शरीर की रचना उसके नामकर्म के अकॉर्डिंग होनी है। नामकर्म के अकॉर्डिंग कि कैसा आकार होगा, कब तक होगा। प्राप्तियों का मतलब ये नहीं कि वो चीजें कंप्लीट हो गई। प्राप्तियों का मतलब है कि आर्किटेक्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ये घर जो है ऐसा बनना है, ऐसे कमरे हैं, इतनी लकड़ी लगेगी, इतना लोहा लगेगा, इतना सारा सामान लगेगा, और ये बनने में इतना टाइम लगेगा। तो ये एक बार जब तक इसके लिए रेफरेंस क्या चाहिए? नामकर्म का। नामकर्म कहाँ पड़ा है? कार्बन शरीर में पड़ा है। तो कार्बन शरीर का जब तक सहयोग चाहिए, जब तक पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं। एक बार पर्याप्तियां कंप्लीट हो गई, फिर उसका फंक्शन जो है ना, अब उसने सारा डिजाइन जो है ना उसका तैयार हो गया कि ये कैसे कैसे जीव डेवलप होगा, इसका शरीर कैसे होगा। सारा जो डाटा उसमें था नामकर्म का, वो नामकर्म की सारी डिटेल से उसकी रचना हो गई। रचना भी नहीं हुई, रचना का प्लान बन गया, और फिर वो रचना होता है। इसका मतलब उसकी जरूरी है वो लास्ट पर्याप्ति तक, कि जब तक पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं, बस अब भूलोगे नहीं। अगला प्रश्न है, केवली समुद्घात के समय कौन सा काया योग होता है? ठीक है, कार्बन का योग। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तेजस का योग अलग से क्यों नहीं लिया गया? ये सारे योग आ गए, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन, ये 7 योग हैं। तो तेजस काया को उसमें क्यों नहीं लिया गया? तो तेजस और कार्बन शरीर इकट्ठे ही होते हैं। हाँ, तेजस शरीर सदैव कार्बन शरीर के साथ ही रहता है, इसका योग अलग से नहीं माना। अब हम आगे चलते हैं, योग के बाद उपयोग की बात आ रही है। ये है
जैसे योग शब्द आत्मा की सामान्य क्रिया के लिए है, इसी प्रकार उपयोग शब्द आत्मा के बोध रूप प्रवृत्ति के लिए है। उपयोग यानी ये बताया गया था, इंद्रियां दो तरह की बताई थी आपको, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो भाव इंद्रिय में लब्धि और उपयोग था। लब्धि है आपके ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभशम के कारण, जितना क्षोभशम अधिक होगा उतनी वो लब्धि अधिक होगी, उसके अनुसार ही वो आपको इंद्रियां प्राप्त होती लब्धि के कारण। यानी लब्धि आपका एक तरह का बैंक बैलेंस है, जिससे उसको द्रव्य इंद्रिय में 1 मिलती है, 2 मिलती है, 3 या 4, जितनी भी है वो अच्छी मिलती है, खराब मिलती है, ये सारा लब्धि पर डिपेंड करता है। तो लब्धि से वो जो इंद्रियां मिली, उन इंद्रियों का जो ज्ञान है वो आत्मा में जो आ रहा है, वो आत्मा का जो ज्ञान है वो उसको उपयोग का है, यानी उसकी अटेंशन जो है आत्मा की वो उस पर लगती है, तो उसको उसका बोध होता है। इंद्रियों की यानी द्रव्य इंद्रियों की माध्यम से जो इसको बोध प्राप्त होता है उसी को उपयोग उपयोग कहते हैं। तो ये उपयोग के अब चल रहा है हमारा बोल, उपयोग आत्मा का लक्षण है, उवोगो लक्षणम, ये उपयोग जो आत्मा का लक्षण है, गुण है। इसमें समझे कि जो लब्धि है ना, ये उस जीव की योग्यात्मक सामर्थ्य है, योग्यता योग्यता। और उपयोग जो है ना, ये क्रियात्मक है, ये क्रियात्मक है, इसलिए उपयोग लगेगा जहां उसकी अटेंशन जाएगी, वो ये क्रियात्मक स्थिति होती है। लब्धि जो होती है योग्यात्मक होती है। तो सबसे पहले तो लब्धि आती है, और फिर वो निर्वृत्ति की तरफ जाता है, फिर उपकरण आता है, और फिर लास्ट में उपयोग आता है। ये इस सीक्वेंस से चलते हैं। तो यहां सब जीवों में कुछ ना कुछ ज्ञान व दर्शन अवश्य होता है, ये बात है सब जीवों में। यानी एक केंद्रीय जीव में भी कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही है। निगोद का जीव, उसमें भी ज्ञान है, सुख दुख की अनुभूति होती है, वही तो ज्ञान है। तो वो कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य होता है। उसका कारण क्या है? मथेन वंदामी ज्ञान तो हर जीव में है, हमारे बचेंद्रीय है, मनुष्य बन गए तब भी ज्ञान तो है, परंतु ये ज्ञान पूरा प्रकट नहीं हुआ, आवरण सहित है, यानी कर्मों का आवरण है। और वो आवरण का क्षयोपशम जितना होगा उतना ज्ञान प्रकट होगा। तो इसका मतलब क्षयोपशम के हुए बिना यह हमारा ज्ञान उद्घाटित नहीं होता। और यहां आया है कि उन सभी जीवों में, निगोद तक में भी कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ क्षयोपशम हो रहा है। तो ये भी बताया था आपको पहले कि क्षयोपशम भी अनादि से है। तब तक चलेगा जब तक ये पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होता, यानी केवल ज्ञान होने तक ये क्षयोपशम तो होता ही रहता है। जितना अधिक होता जाएगा उतना ज्ञान उद्घाटित अधिक होगा। परंतु ये बात निश्चित है कि अनादि काल से क्षयोपशम का भी भाव रहता है, आ रहा है, क्षयोपशम हो रहा है। अगर क्षयोपशम ना होता तो वो आवरण हटेंगे नहीं, तो ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तो वो तो जीव अजीव के बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो ये कारण है कि सभी जीवों में कुछ ना कुछ ज्ञान व दर्शन अवश्य होता है। मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव, ये एक केंद्रीय जीव में ज्ञान रहता है या अज्ञान रहता है? यहां ज्ञान कहने का अर्थ है वो उसको सुख दुख का अनुभूति होना, जीवत्व जो जो जिसको कहते हैं वो है। वैसे ज्ञान का जो आप कह रहे हैं वहां वो सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। जो आप पूछ रहे हैं ना, वो जो सही ज्ञान है उसको ज्ञान कहा है, और जो विपरीत ज्ञान उसको अज्ञान कहा है। अज्ञान का अर्थ ये नहीं कि ज्ञान है नहीं, ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, जी विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहा है। जी गुरुदेव। ये है। तो अज्ञान तो कभी, बिना ज्ञान के तो कोई जीव है ही नहीं। और उसी का रीजन बताया कि क्योंकि ज्ञान तो अनंत है हर जीव में, परंतु उसके ऊपर आवरण पड़े हुए हैं, वो भी अनादि से है। और उसमें ये क्षयोपशम भी अनादि से हो रहा है। क्षयोपशम जो हो रहा है, जितना जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान उद्घाटित होता है, वो इसलिए थोड़ा सा वो रहता है ज्ञान। और जो क्षयोपशम एक केंद्रीय जीव में है, खासकर निगोद में है, उसमें कम से कम क्षयोपशम है, इसलिए कम से कम ज्ञान प्रकट हो रहा है। आगे देखिए। तो वो जो पूछ रहे ना, केंद्रीय में होगा ज्ञानी। हाँ,
ये मतलब ये क्लियर नहीं कि वो होगा अज्ञान। विपरीत, वो ये अपने आप को थोड़ा जान रहा है। और ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें ये अनंत अनुबंधी बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वयं का तो ज्ञान है नहीं, स्वयं को तो जानता नहीं, और पर को अपना जान रहा है, क्योंकि पर के द्वारा तो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, तो शरीर को अपना मान रहा है। यही माया, यही अनंत अनुबंधी कषाय है, जिसके कारण वो अनंत जन्म मरण हो रहा है। वो अज्ञान ही है। अज्ञान, मिथ्यात्व कह लो, दर्शन मोहनी कह लो, वही एक ही बात, अनंत अनुबंधी। अब है ज्ञान के लिए आत्मा की जो अभिमुखता है वह उपयोग कहलाती है। ज्ञान के लिए आत्मा जो उसकी तरफ अभिमुख हो रहा है, उसको ज्ञान की बोध प्राप्त करना, वो उपयोग है। आगे देखिएगा, ये 9वां बोल हम शुरू कर रहे हैं, उपयोग 12। इसमें 5 तो ज्ञान के भेद किए। वैसे तो ज्ञान एक ही होता है, लेकिन समझने के लिए, हम किसी भी चीज को अधिक गहराई समझने के लिए उसके भेद पर भेद किए जाते हैं। उपयोग कह रहे तो एक ही उपयोग, उपयोग आत्मा का लक्षण है, पर उपयोग को और अधिक समझने के लिए इसके भेद पर भेद किए जा रहे हैं। तो ये कितने भेद कर रहे हैं? 12। 12 में से 5 तो ज्ञान के हैं, जबकि ज्ञान तो एक ही होता है। उसके अलग अलग भेद किए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। और अब आती बात जो अभी पूछ रहे थे, अज्ञान। ये अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ज्ञान का विपरीत होना ही अज्ञान कहलाता है। उल्टी मति, दुष्ट मति, भ्रमित, भ्रष्ट, कुछ भी कह लो, वो अज्ञान है। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान यानी अवधि का ज्ञान, ये 3 जो है वो अज्ञान है। ऊपर 5 थे, यहां 3 रह गए, तो क्या अंतर है? किसका ज्ञान नहीं है? पहले 3 का तो अज्ञान हो सकता है, मति भी ये ज्ञान विपरीत हो सकता है, श्रुत ज्ञान विपरीत हो सकता है, अवधि ज्ञान भी विपरीत हो सकता है, परंतु मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान विपरीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मन प्रिय ज्ञान सम्यक दर्शी को, ज्ञानी को ही होता है, तो उसका ज्ञान तो सम्यक होगा, और केवल ज्ञान तो आपको मालूम ही है। तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, और 4 दर्शन है। दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। अब देखिए, दर्शन जो है, देखा जाए तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो जानने में आ रहा है वो दर्शन है। तो यहां 2 भेद क्यों किए, चक्षु और अचक्षु? ऐसा नहीं कर सकते कि रसना इंद्री और अरसना इंद्री, स्पर्श या अस्पर्श। चक्षु को क्यों लिया? क्योंकि अधिकतर हम जानते हैं चक्षु के द्वारा ही, कि जो देखने में आ रहा है चक्षु के साथ, उसको हमने अलग ले लिया, और जो बिना चक्षु के यानी कि अन्य इंद्रियों से जानने में आ रहा है वो अचक्षु दर्शन। ठीक है। और अवधि दर्शन, अवधि दर्शन का मतलब जो अवधि ज्ञान होता है उसके द्वारा जो देखा जा रहा है वो अवधि दर्शन। और केवल दर्शन जो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, केवल ज्ञान के द्वारा जो देखा जा रहा है वो केवल दर्शन। तो ऐसे करके ये 5, 3 और 4 कितने हो गए? 12 उपयोग के 12 भेद है। 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के, 4 दर्शन के। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, चक्षु ज्ञान जो है चक्षु से नहीं होता, मतलब ये क्या सुनने से? हाँ, जैसे बाकी इनके से जैसे सुनकर आपको हो रहा है, सुनकर आपको सुनकर ज्ञान हो हो रहा है, देख रहे हैं आप। जी, अनुभव से नहीं। हाँ हाँ, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है ना। इंद्रियों के हाँ। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए, यहां पर हमने अभी बताया था कि 5 प्रकार का ज्ञान है ये, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान। परंतु 5 प्रकार का होने पर भी ज्ञान संक्षेप में 2 प्रकार का वर्णन किया जाता है। ये आपने सुना भी होगा या नहीं सुना तो आप जान ले। 2 तरह का कैसे है? एक है प्रत्यक्ष और एक है प्रोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, और प्रोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष जो साक्षात है, और अपरोक्ष जो बिहाइंड द स्क्रीन है, मतलब किसी के अन्य के माध्यम से। तो अब इसको क्या कहेंगे हम? जो ज्ञान बल जीव के प्रति साक्षात रहा हुआ है, आत्मा से साक्षात्कार हो रहा है उसका, जिस ज्ञान का, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, डायरेक्ट। और जो अभी समझ जाएंगे, जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। एक तो डायरेक्ट हुआ, एक है किसी के माध्यम से। जैसे आपने कोई मकान खरीदना है, और जो मकान बेचने वाला है वो भी आप जानते हो, और खरीदने वाला आप स्वयं हो।
तो वो जो डील होती है आपस में कर लेते हैं, ये होता है डायरेक्ट। पर अधिकतर थ्रू प्रॉपर्टी चैनल, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू करते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो दोनों को मिला देता है और उनकी बातचीत करवा, तो डायरेक्ट वो हो गया, परचेज कर लेते हैं। तो यहां पर इंद्रिय और मन ये आपका प्रॉपर्टी डीलर की तरह समझो, एजेंट है। उनकी सहायता से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट सेल परचेज तो वो दोनों में अलग होती है, जो बेचने वाला है खरीदने वाला है, पर बीच में दूसरा है अगर, तो वो परोक्ष हो गया। तो इस तरह से जो ज्ञान बल जीव के प्रति साक्षात रहा हुआ है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो परोक्ष है। अब देखिए प्रत्यक्ष में कौन है और परोक्ष में कौन है। परोक्ष में तो दो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना नहीं होते। आप जो आप सुन रहे हो श्रुत ज्ञान हो गया, तो वो भी कान से सुनकर है और अपनी बुद्धि से उसको सोच भी रहे हो, मन से भी मनन कर रहे हो, तो ये इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। बाकी के तीन जो है ना वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये है ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता जो होता है वो परोक्ष ज्ञान है। और ये प्रत्यक्ष होते हुए भी, अब देखो मेरे सामने तो नजर आ रहा है, देख रहा हूं मैं, साक्षात मेरे कहते नहीं तो बिल्कुल साक्षात में देख रहा हूं, प्रत्यक्ष होते हुए भी इसको परोक्ष ही कहा है। क्यों कहा? क्योंकि ये ज्ञान पराधीन है। अगर हम आंखें ना हो तो हमें पता नहीं लगेगा कौन बैठा हुआ है। तो इसलिए ये इनके इसको पराधीन कहते हैं, इसलिए ये परोक्ष कहलाता है, स्वाधीन नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता अनपेक्षित है। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही इसको ज्ञान होता है। और फिर है अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान। ये कौन से हैं? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है ना, जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना हो रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परंतु इसमें कुछ और भी भेद है। ये अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान जो है ना, दोनों देश प्रत्यक्ष है। देश का मतलब आंशिक, पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो है नहीं अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान। पूर्ण कौन सा है? वो है केवल ज्ञान। यस, केवल ज्ञान जो है वो सर्व प्रत्यक्ष है, और ये देश प्रत्यक्ष है। देश का मतलब आंशिक, जैसे देश वृत्ति, सर्व वृत्ति, ये सर्व और देश का अर्थ यही है। देश का मतलब आंशिक, पार्टली, और सर्व का मतलब पूर्ण, सर्वज्ञ। तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता अनपेक्षित है। अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान दोनों देश प्रत्यक्ष यानी विकल है, और इस केवल ज्ञान ही सर्व प्रत्यक्ष है। ये अंतर है इनका। अब हम आगे और देखते हैं मति ज्ञान क्या है। ये तो अभी तक आपकी समझ में आ गया कि 5 इंद्रियों व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, और धारण किए गए ज्ञान का कालांतर में स्मरण, मेमोरी, जो आपको याद है कल क्या हुआ, कल क्या खाया, कल किससे मिला, ये पुराना जो याद आता है वो स्मरण यानी जो है वो मेमोरी, वो भी मति ज्ञान का पार्ट है। और यही पूर्व जन्मों की जो स्मृति है वो भी इसी मति ज्ञान का ही पार्ट है, जिसको जाति स्मरण ज्ञान का। तो ये था मति ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। मति ज्ञान ना हो तो श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। अब यह मैं बोल रहा हूं और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, मान लो किसी सुनने लिए क्या बोल रहा है, भाषा नहीं समझ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो वो क्या कैसे सुनेगा? मति ज्ञान जो ना, बुद्धि तो आवश्यक है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। देखिए अब श्रुत ज्ञान क्या है? ज्ञान को दूसरों तक संप्रेषण यानी ट्रांसमिशन करना, ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है। तो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात को स्वयं सुनना, ये श्रुत ज्ञान के ज्ञान। और इसमें मति ज्ञान का अर्थ स्वनिर्मित, सेल्फ मेड। मति ज्ञान तो अपने अंदर की बुद्धि का हो गया मति का, और ज्ञान जो है ये बाहर से लिया हुआ है, ये तो सेल्फ मेड है। और श्रुत ज्ञान कर रहे दूसरों द्वारा जो बोला जा रहा है उसको मैं ग्रहण कर रहा हूं, तो ये श्रुत ज्ञान है। जगन्य श्रुत ज्ञान अक्षर का अनंतवां भाग है, जो एक इंद्रियों को भी अव्यक्त रूप में होता है। ज्ञान की बात आ गई, श्रुत ज्ञान ये भी।
श्रुत ज्ञान भी उसका, अब क्या हो गया, आपकी श्रुत ज्ञान कैसे हो गया? उसके तो कोई मुंह वगैरह होता नहीं, कान तो होते नहीं है एक इंद्री के, तो उसकी मति के द्वारा ही जो वो स्पर्श इंद्री से अनुभव कर रहा है उसको भी श्रुत ज्ञान में ले लिया, कि जो उसका अनुभव आ रहा है उसके, यानी कि उसने ये शरीर है उसका, शब्दों से तो नहीं, इसलिए इसको कहा अव्यक्त, उसको व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन शुद्ध ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान ऐसे शुद्ध ज्ञान भी। तो ये अक्षर का अनंतवां भाग है जो एक इंद्रियों को भी अव्यक्त रूप में होता है, जोड़ा है दोनों का, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ये तो जगन्य है अक्षर का अनंतवां भाग, और उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान 14 पूर्व का होता है, ये उत्कृष्ट है, ये केवली सरीखे है 14 पूर्व का जो है। तो इस प्रकार से ये श्रुत ज्ञान की बात हुई। अब आगे चलते हैं, अवधि ज्ञान और मन परिविज्ञान, ये दो है। अवधि ज्ञान क्या है? इंद्रिय तथा मन की सहायता के बिना आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता से, अब ये निर्मलता का मतलब क्या है? इंद्रिय तथा मन की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन के बिना, और आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता, या निर्मलता से क्या अर्थ निकलता है? सूक्ष्म, जितने ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर ज्ञानावर्णीय, उसकी जितनी निर्मलता होगी वो निर्मल हो जाएंगे। आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता से होने वाला दूर व्यवधान में रहे हुए, दूर व्यवधान का मतलब ओट में, सामने तो नहीं है जिसको हम देख सकें, ये हमारी इंद्रियों के माध्यम से तो है ही नहीं ज्ञान। तो ऐसा दूर जो रहा है, मान लो यहां से 100 किलोमीटर दूर कोई वस्तु है, हमारी निगाह में तो है नहीं, व्यवधान बीच में, रुकावटें भी हैं, पर ऐसा दूर होते भी उस वहां रहे हुए रूपी पदार्थों को जान लेना, ये ज्ञान अवधि ज्ञान है। ठीक है। इंद्रिय तथा मन की सहायता के बिना आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता से होने वाला दूर व्यवधान में रहे हुए रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान होता है। ये अवधि ज्ञान भी कईयों को होता है। आपको ये बताओ किसको हो रहा है? ये तो हम जो सुनने में आता है उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि पूज्य आत्माराम महाराज जी को था अवधि ज्ञान, और एक हमारे अनुभव में आए थे पंडित हेमचंद जी महाराज, ये दिल्ली में थे, वो भी अवधि ज्ञान था। वो कैसे था उसका प्रमाण है कि वहां जहां बैठे, स्थानिक में बैठे, वहां से मान लो 200-400 किलोमीटर दूर कोई चीज घटना घट रही है तो उसका साक्षात वर्णन कर दिया और मेरे सामने किया, इसलिए उससे हम कह सकते हैं। बाकी तो केवल ही गम्य है कि उनको कैसा ज्ञान था। तो ये अवधि ज्ञान भी, और जैसे इनके संपर्क में आए थे, क्या नाम था, विराट गुरु, उनको भी था। तो मतलब ये हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज है कि काल्पनिक नहीं है अवधि ज्ञान। तो जो होता है मतलब इतना भी नहीं है, काफी मतलब अगर गहराई में जाए तो काफी लोगों को है। हाँ, पर उसमें कितना तक है, बस इतना है, बहुत वेरिएशन है, इसकी तरतमता अलग हो सकती है। क्षेत्र में क्या हो रहा है तो अवधि ज्ञान होता है। तो ये था अवधि ज्ञान के बारे में। बस जो संजय ने बताया था उसका हाल सारा, तो वो अवधि ज्ञान से बताया होगा फिर, जितना उसको जो बताया था संजय ने, अवधि ज्ञान होगा। हाँ, वो भी पौद्गलिक उसका ज्ञान, वो भी हो सकता है, हो सकता है, अवधि ज्ञान कह सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे। आगे देखिए, मन परिविज्ञान क्या है? बिना मन और इंद्रियों की सहायता के, अब यहां भी इंद्रियों और मन की सहायता नहीं है, दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंबों को, उसके, देखो मनोवर्गना के पुद्गल होते हैं, तो मनोवर्गना के पुद्गल, ये आत्मा उसको ग्रहण करता है, इसके निकट आते हो, और वो मनोवर्गना पुद्गल है, उन पुद्गलों का प्रयोग आत्मा कर रहा है, उसको हम कहते हैं मनन हो रहा है। और जब वो मनन हो रहा है तो उस आत्मा को ही मन कह देते हैं। ठीक है। ये मनन जो हो रहा है वो मन पर कह लो या आत्मा पर कह लो, उसके जो प्रतिबिंब टीवी की तरह देखकर जान लेने, ये दूसरा व्यक्ति जो मन परिविज्ञानी है, वो सामने वाला व्यक्ति या कहीं दूर रहा हुआ व्यक्ति, उसके मन में किस चीज का मनन हो रहा है उसको वो जान लेता है। ये मन परिविज्ञान का है। बिना मन और इंद्रिय की सहायता के दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंबों को टीवी की तरह देख कर जान लेना, ये मन परिविज्ञान।
इसमें जिसमें मन पर विज्ञान जिसको होता है ना, वैसे तो मन में कोई भी बात आती है उसका स्केच पहले होता है। मतलब ये ड्यूल होता है, पहले स्केच बनेगा। अगर मतलब आप कहीं गाय देखी तो ये गाय है, तो जैसे ही अंदर गया ना तो उस गाय की पिक्चर आपके बनी अंदर, तब पता चला ये गाय है। शेर है तो शेर है। वो जो स्केच है ना, वो जो हमारा बनता है, वो हमारे इसके ऊपर जिसको मन पर विज्ञान है, वो देखकर ये देखता है कि ये इस समय ये विचार कर रहा है गाय का, इस समय ये विचार कर रहा है कार का। कार का क्यों? कि जब वो कार की बात कर रहा है तो उसके माइंड में कार की फीलिंग आ रही, कार का स्केच बन रहा है। मॉडल नहीं बता सकता वो कि कौन सा मॉडल चाहता है, वो BMW चाहता है कि मर्सिडीज है, किसको कर रहा है, बट कार का स्केच उसको दिखाई देगा। वो उन चित्रों को देख रहा है जो ड्रॉ हो रही है उसके बाद। क्योंकि ये क्या है, मन पर विज्ञान ये भी पौद्गलिक है। ये पौद्गलिक है, सिर्फ इसमें मन इंद्रिया नहीं है, पर इसके सार मन के अंदर जब कोई सी चीज का भाव उठ रहा है तो उसमें पहले स्केच बनेगा, फिर उसका शब्द से आएगा। तो वो जो स्केच बनता है ना, वो मन पर विज्ञानी उसको देख लेते। और कई बार भगवान ने भी पूछा है कि क्या तुम ऐसा सोच रहे हो, क्या ऐसी बात है, ऐसा बात करके उन्होंने कहा इस टाइम। तो ये समझ में आता है कि भाई इसको पहले उन्होंने स्केच देख के ही कर दिया। बाद में तो जब केवल ज्ञानी हो गए कुछ नहीं, लेकिन उनको ये चीज की समझ आ जाती थी मन पर विज्ञान में, क्योंकि उनको तो मन पर विज्ञान हो जाता है दीक्षा लेते। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दर्पण है, उसके आगे मान लो मोर बैठा हुआ है, उस मोर का प्रतिबिंब यानी उसका स्केच जो वो दर्पण में आ रहा है, दर्पण में ही है, दर्पण का पार्ट है। पर वो जो प्रतिबिंब है वो तो हर समय बदल रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर भी जो आ रहा है इमेज बदल रहा है, हम बदल दे तो बदल जाएगा। ऐसे ही वो मोर का जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण के ऊपर आ रहा है, वो हर समय बदल रहा है। ठीक है। और आत्मा के अंदर ही है वो, परंतु आत्मा में और उसको झलकन के अंदर भेद है, वो भेद विज्ञान असली वही है। तो इसी प्रकार से जैसे बाहर की वस्तु का अंदर प्रतिबिंब आ रहा है, ऐसे ही जो मैं कुछ जिह्वा पर रखता हूं वस्तु, उसका जो स्वाद आता है, वो स्वाद का अनुभव यानी उसका जो ज्ञाकार होता है, यानी उसका जो आकार का जो स्वाद का प्रतिबिंब मुझे आत्मा में बन रहा है, और मैं उस प्रतिबिंब को ही जान रहा हूं। इसी प्रकार ये नहीं है, मतलब ये इसको ऐसा समझे कि वो देख रहा है भाव दूसरे का। अभी नहीं, ये जो बात है, ये बात हमारे अपने अंदर की बात हो रही है, पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अब आप क्या सोच रहे हो? अगर मैं आत्मा वाली बात करूं, वो तो मेरे अंदर की, मैंने ये देखा, मेरे अंदर चल रहा है, मैं देख रहा हूं। यहां मन पर विज्ञान को ये समझना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि दूसरा क्या सोच रहा है इस टाइम। वो जो स्केच है ना, वो मैं उस स्केच को मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं। पहले मुझे दिखाई तो दे, वो हर एक आदमी को दिखाई नहीं देता कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप जो सोच रहे हो, वो जो स्केच बन रहा है, वो मेरे अंदर जा रहा है, फिर जो ये कह रहे हो बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने बात अपनी नहीं देख रहे, उसका देखना है। मतलब इसको समझो। हाँ, ये तो अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे अंदर जो आ रहा है वो तो आएगा ही आत्मा में, क्योंकि मेरी जानकारी तो मेरी आत्मा में होनी, क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन तो है नहीं मन पर विज्ञान में। पर मेरी इतनी शक्ति, वो सोच क्या रहा है, मैं उसकी आत्मा में घुस के तो नहीं देख सकता। उसकी पिक्चर बाहर बन रही, उसका स्केच बाहर बन रहा है, उसको मैं देख रहा हूं। मन पर विज्ञानी देख रहा, आम आदमी नहीं देख रहा। उसको देख रहा है, पर कहां देख रहा है? अपनी आत्मा में। जो ये भी बताया ना, वो देखेगा अपनी आत्मा में, क्योंकि उसमें मन और इंद्रियां नहीं है। ये बस यही पॉइंट। महाराज जी। हाँ महाराज जी। हाँ जी, बोलो। जो महाराज जी ज्ञान के अंदर हम हमेशा बोलते हैं कि देखता है, जो भी ज्ञानी होता है वो ज्ञान के अंदर देखता है। तो देखने के अंदर खाली ज्ञान देखने में आता है, या जैसे गंध है, वर्ण है, स्पर्श है? हाँ, ऐसा है। अभी मैं जो बता रहा था ना, वो अभी मैं अपनी बात को तो अभी एग्जांपल से बुला रहा था, आगे इसके साथ रिलेट करना था। वो आप ये समझे कि जो रस जो है ना, वो रस तो जीभा पर आया हुआ है, पुद्गल है। वो रस मुझे आत्मा के अंदर नहीं गया। उस रस का आकार, उसका प्रतिबिंब मुझ आत्मा में बन रहा है, मैं मात्र उसको जान रहा हूं। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों द्वारा भी जो जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है,
वो मेरी आत्मा में बन रहा है, मैं मात्र उसको जान रहा हूं। और इसी प्रकार से मनोवर्गना के जो पुद्गल आ रहे हैं, उनका जो मनन हो रहा है वो भी उसी में आ रहा है। अब मन परिविज्ञानी क्या है कि इस तरह का जो मुझ में हो रहा है वो दूसरा व्यक्ति मन परिविज्ञानी वो जान सकता है किस चीज का मनन कर रहा है, बस इतना अंतर है। वो बात वहां देखिए, प्रतिबिंब तो अंदर ही बन रहा है ना, उस प्रतिबिंब को मैं तो जान ही रहा हूं, लेकिन मन परिविज्ञानी भी जान सकता है। बिना मन और इंद्रियों की सहायता के दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंबों को टीवी की तरह देखकर जान लेना मन परिविज्ञान। ये मन पटल क्या है, ये आत्मा के अंदर ही तो है, उसके अंदर वो प्रतिबिंब बन रहा है। ये स्केच बाहर दिखाई देता है। मैं वही सी बात पे जोर दे रहा हूँ। मन में जिस टाइम मैं सोच रहा हूँ तो जो फिगर बन रही है उसके अंदर वो बाहर बन रही है। मैं उसको बाहर से को भी निर्मलता इतना आ गई है, उसको मैं देख रहा हूँ कि उसकी क्या सोच रहा है। एक्चुअल में ये समझो कि इसके ऊपर मन परिज्ञानी की ये इसके विचारधारा क्या चल रही है। वो जो स्केच बन रहा है बाहर, फिजिकल स्केच बन रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ। देखो ऐसा है, जब आंखों से हम देखते हैं ना, तो ये जो चिता मेरी अप्राप्यकारी इंद्री होती है। अप्राप्यकारी मुझे छू नहीं रही है। जो बाकी सुगंध ये वो सारी चीजें है ना, वो प्राप्यकारी है, वो तो मेरे शरीर को छू रही है। और मैं जिसको देख रहा हूं वो क्या है, वो ऊपर से देख इसको। जो अंदर से मैं लेता हूं वो मेरा अर्थ विग्रह है, और जो मैं बाहर देख रहा हूं वो मेरा व्यंजन विग्रह है। व्यंजन विग्रह, इसमें फंसना नहीं है। मतलब सिर्फ समझना ये है कि अगर आत्मा में सब कुछ देख रहा फिर तो ये केवल ज्ञान और इसमें क्या फर्क हुआ। ये पौद्गलिक ज्ञान है, ये पौद्गलिक ज्ञान है। ये उसके बाहर बन रहा है, वो उसकी विचारधारा सोच चल रही है, और मुझे वो दिखाई दे रही, हर एक को नहीं दिखाई देगी। इसकी क्या सोच रहा है, वो स्केच जो बन रहा है ना, उसको मैं देख लेता हूं। देखेगा तो मेरी आत्मा में ही, लेकिन वो गे मुझे नजर आ गया, लेकिन उसके बाहर है। उसकी आत्मा में मैं एंटर नहीं कर सकता कि उसी आत्मा में जाके मैंने देख लिया ना। वो स्केच इसका बाहर बन रहा है मन पर, और उतना जो बन रहा है वो उसको मैं रीड कर रहा हूं, क्यों कि मन पर भी ज्ञानी हूं। तो तब उसमें नजर आएगा तो मुझे कहां नजर आएगा इंफ्रेंस का, वो मेरे अंदर आएगा, पर उसके बाहर है। बस ये चीज क्लियर हो, ठीक है। महाराज जी, जो इंट्यूशन हो जाती कई बार वही सीन घट जाता है या पहले, तो उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? इंट्यूशन तो अलग चीज है। इंट्यूशन वो बात अलग है। इंट्यूशन होना जो सिक्स सेंस है या इंट्यूशन है वो तो अलग बात है, वो भी उसकी आत्मा की निर्मलता का है। निर्मलता सिक्स सेंस को हम अवधि ज्ञान भी नहीं कह सकते, वो एक अलग सेंसेस है जो उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, आप कहते हो मेरे गट फीलिंग आ गई है, इंट्यूशन हो गई है, इंट्यूशन हो गया। वो उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई है कि वो चीजें फील कर रहा है इंट्यूशन से। वो क्या है, ये उसमें गैस वर्क भी होता है इंट्यूशन जब आती है, और फिर वो उसको रिजल्ट निकालता है। इसके साथ मत कंफ्यूज करिए। मन विज्ञान बड़ा क्लियरली है कि स्केच बनता है, पौद्गलिक है। इसको फिर बाद में लेंगे, अभी डिटेल में ज्यादा नहीं है। एक अलग हमने बनाया हुआ है कि मन पर विज्ञान है एक्चुअली क्या, वो बता देंगे। आगे चले हम। केवल ज्ञान, केवल का अर्थ संपूर्ण है, कंप्लीट। तो केवल ज्ञान का अर्थ सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान। ये है क्या, सर्व द्रव्य, सर्व द्रव्य के मतलब सारे द्रव्य। द्रव्य कितने हैं, 6 द्रव्य है ना, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव। और सर्व क्षेत्र लोकाकाश भी, अलोकाकाश भी, काल तीनों काल, और भाव उनके जो गुण है, उनकी पर्यायों के जो अनंत अनंत पर्याय हैं, चाहे वो भूतकाल की या वर्तमान की या भविष्य के, सबको वो उनके एक एक पर्याय को वो जान रहा है, उनके एक एक भाव को जान रहा है। उसके अंदर भी पर्याय में भी कितने भाव होते हैं। तो ये है केवल ज्ञान का अर्थ सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना, कंप्लीट। और केवल का अर्थ एक और भी है, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का ना होना। जिसे कहते हैं ना ओनली, ओनली का मतलब कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो केवल का अर्थ है कि इसमें ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ज्ञान है मात्र ज्ञान, मात्र जानना। अतः राग देश मोह से सर्वथा मुक्त, ये अलग है ज्ञान के अतिरिक्त। ये वाली चीजें, इनसे सर्वथा मुक्त होना, मुक्त ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल का अर्थ एक भी है, एक को भी केवल कहते हैं, ओनली वन। तो मन इंद्रिय से परे शौपशम आदि की विविधताएं न रखता हुआ, अभी हमने
बात की थी बीच में कि क्षोभशम कब तक होता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं, यानी 12वें गुण स्थान तक क्षोभशम होता है। और क्षोभशम होता है तो इसलिए उसके अंदर तरतमता होगी। जिसका क्षोभशम कम होगा उसका ज्ञान कम प्रकट होगा, जिसका क्षोभशम ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। तो जब तक क्षोभशम हो रहा है तब तक उसमें ये विविधताएं यानी उनके अंदर भेद रहेंगे। पर जब क्षोभशम नहीं हो रहा, कंप्लीट हो गया है, वो है केवल ज्ञान। यहां मन इंद्रिय से परे क्षोभशम आदि की विविधताएं न रखता हुआ ज्ञान, ये केवल ज्ञान है। ये 13वां गुण स्थान पे आ जाता है, वहां क्षोभशम नहीं है। क्षोभशम का रोल सिर्फ 12वें गुण स्थान तक है। इसको ये भी समझे, ये हमने दिया था कि ये सर्वघाती है। और क्षोभशम किसका होता है? जो देशघाती और सर्वघाती दोनों ही गुण। जिसमें देशघाती और सर्वघाती है उसको उसमें क्षोभशम करके हम जा सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान के अंदर, केवल दर्शन के अंदर इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सर्वघाती है। ये होगा तो नहीं होगा, पूरा घात करेगा, और होगा जिसमें होगा तो पूर्ण होगा। इसलिए इसको कहते हैं सकल। जैसे सकल ज्ञान, और अवधि और मन पर ज्ञान को हम कहते हैं विकल। विकल कहते हैं इसका सकल मतलब बताया ना भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, इससे मतलब टोटल। उसमें क्या है कि ये जो है ना, ये सर्वघाती है ज्ञान। और हटेंगे तो पूरे कंप्लीटली हटेंगे। ये नहीं कह सकते ये 10% हो गया। वो जो परसेंटेज वाला बात है ना, वो क्षोभशम में है। और क्षोभशम किसका होता है? जिसमें देशघाती और सर्वघाती है। दोनों चीजें उसमें चल रही हैं। सर्वघात भी इसका एक पोर्शन है, लेकिन ज्यादा देशघाती के। उसके देशघाती जो है ना, उसका थोड़ी घात है, उसको आप क्षोभशम कर दिया, वो हट गया, वो हट गया। ऐसा करते करते वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें तो वो हाँ आएगा। तो जैसे हम देखा था ना कि घाती कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं, और हमने कैलकुलेट कर रहा था कि 26 और 21 में डिवाइड हो जाती है कि वो कौन सी है, वो सर्वघाती है और देशघाती। जैसे 5 ज्ञान है तो उसमें केवल ज्ञान सर्वघाती है, 4 ज्ञान देशघाती। ऐसी दर्शन में आता है। केवल दर्शन सर्वघाती है, फिर इधर आ जाता है। 5 तरह की निद्रा जो है वो सर्वघाती है। इसी तरह मौनी कर्म के अंदर कितना है कि मौनी कर्म में स्वज्वलन को छोड़ के बाकी उसमें सर्वघाती है। और स्वज्वलन आता है तो वो देशघाती है। नौक शायद देशघाती है, अंतराय कर्म पूरा देशघाती है। इस तरह जो हमने जाना ना कि हमारे कर्म है, अच्छा क्षोभशम उसी में ही होगा इसमें होगा। और इसके अंदर कैसे होगा क्षोभशम के साथ में? केवल ज्ञान को ये नहीं समझना कि इसका क्षोभशम हो गया, ये क्षोभशम नहीं होगा इसका। हाँ ये बिल्कुल हट जाएगा एकदम, एक सडन जाएगा। यहाँ है या तो होगा कि वो मतलब उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ, और दूसरे समय में उसको केवल ज्ञान, हाँ पूरा दिखेगा। हाँ वो बात समझ। अब देखिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के बारे में कुछ और। जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण लौकिक कषाय वर्धक और कर्म बंध का कारण हो, वह अज्ञान है। क्योंकि बात हो रही थी ना पहले कि ज्ञान तो है, एक इंद्रिय में भी है, परंतु वो कौन सा है जो कषाय वर्धक अनंत अनुबंधी है वहां पर, और कर्म बंधक भी है, और लौकिक है यानी शरीर से संसार से संबंधित, तो वो ज्ञान अज्ञान है। और श्रुत ज्ञान 10 पूर्व से नीचे तक ही होता है। अज्ञान श्रुत अज्ञान यानी श्रुत अज्ञानी अगर है वो 10 पूर्व कंप्लीट नहीं कर सकता। 10 पूर्व से कुछ ना कुछ न्यून रहेगा। उस 10 पूर्व पूरा होने का मतलब वो सिर्फ ज्ञानी ही कर सकता, अज्ञानी नहीं हो सकता। यानी अभवी भी अगर है वो 10 पूर्व से नीचे तक तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन 10 पूर्व पूरे नहीं कर सकता। ये आपने देखा ना, स्थूली भद्र का नाम आता है, वो 10 पूर्व का पूरा ज्ञान उनको, 10 से कम नहीं, 10 पूरा, 10 से ऊपर 4 और थे, उसका वो शाब्दिक आर्थिक नहीं था। तो अवधि ज्ञान यदि अज्ञान हो तो उसकी सीमा रेंज बहुत कम होती है, वह उस परिधि रेंज से आगे की संभावनाओं को नहीं मानता, इसी कारण विभंग ज्ञान है। ये आपने नाम सुना हुआ है, क्षत्रिय राज ऋषि थे वो, जिसमें अनंत चौबीसी आती ना, उसमें नाम आता है, नहीं क्षत्रिय राज ऋषिश्वर, वो उनको अवधि ज्ञान हुआ था।
तो अवधि ज्ञान में उनको 7 द्वीप और 7 समुद्र नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये 7 ही धरतियां और 7 ही समुद्र है, यही लोक है, इससे ज्यादा नहीं। वही बात है ना कि वो जितनी तक जान रहा है उसी को समझा कि बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। भाई 7 धरतियां 7 ही समुद्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है विभंग ज्ञान। तो जब उनकी चर्चा हुई वहां पर और उनको शंका हुई कि भी लोग तो कुछ और कह रहे हैं, भगवान महावीर उस समय थे, तो वो शंका समाधान के लिए भगवान महावीर के पास गए और वहां पर जाति उनका शंका का समाधान हो गया और वो जो विभंग ज्ञान था वो अवधि ज्ञान में प्रकट हो गया और वो करते करते परम अवधि ज्ञान हो गया। परम अवधि का मतलब है अवधि इतनी बढ़ गई कि पूरे लोक को वो देखने लगा अवधि ज्ञान से। उस लोक में एक परमाणु अधिक हो जाए तो परम अवधि ज्ञान, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि परम अवधि ज्ञान डेफिनेटली केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। तो ये था अवधि अज्ञान क्या है, जिसकी सीमा कम होती है और जितना वो जानता है वो कहता है बस इतना ही है, उससे आगे नहीं। ये अवधि अज्ञान है। अज्ञान शब्द में अ जो है उसका अर्थ विपरीत या अल्प है, ना कि अभाव है, ठीक है। और मन परिज्ञान और केवल ज्ञान का अज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो अज्ञानी को होता ही नहीं। तो ये था ज्ञान के बारे, उपयोग के बारे में था, 12 तरह का उपयोग था। अब हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, 10वां बोल कर्म 8। अब कर्म 8 क्या है, ये हमने चर्चा की थी कि कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं। पुद्गल जो है ना, पुद्गल क्या है, सबसे छोटा अंश परमाणु है, और एक परमाणु हमारी पकड़ में आता नहीं, ना हमें दिखाई, हमारी इंद्रियों से जान नहीं सकते। 2, 4, 8, 10, 100 संख्यात असंख्यात अनंत भी हो जाए तब भी हमारी पकड़ में नहीं आती। अनंत अनंत इकट्ठे होते हैं तब वो हमारी रेंज में आते हैं कि हम उसको ग्रहण कर पाते हैं या देख पाते हैं। तो वो उसी हिसाब से वर्गनाओं का वर्णन आया था। तो ये जो कार्बन वर्गना की जो पुद्गल है वो सबसे सूक्ष्म है, और वो कार्बन वर्गना पुद्गल हमें तो दिखाई देते नहीं, तो केवल ही भगवान जानते हैं। पर इस पूरे लोक में कार्बन वर्गना के पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। और जहां पर मैं हूं, मैं मतलब आत्मा, उसी जगह पर, उसी आकाश प्रदेशों में ये शरीर भी है, उसी आकाश प्रदेशों में ये कार्बन वर्गना के पुद्गल भी हैं। सारे द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल भी भीतरा वहां पर, और पुद्गल भी है, और जी मैं खुद भी हूं, सारे द्रव्य हैं। पर यहां बात हो रही है हमारी कार्बन वर्गना की बात होती है। कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं वो भी इसी जगह पर है। अब बोले भी ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कर्म की बात करनी है कि ये जो कर्म है क्या, जैसे ये जीव अनादि से है, तो अनादि से इसके साथ कर्म भी लगे हुए हैं, और अनादि से ये शरीर भी इसके साथ है। उस शरीर को अपना मानकर, अज्ञानता में अपना माना हुआ है, और उसके कारण शरीर को अपना मानता है, तो शरीर को जो सुख दुख देता है उसके प्रति राग या द्वेष करता है। तो राग या द्वेष के भाव भी अनादि से हो रहे हैं हमारे साथ। 3 चीजें हैं ये, शरीर आदि, राग आदि भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो जैसे मैंने भाव किए, और ये कार्बन वर्गना के पुद्गल उसी स्थान पर है जहां मैं भाव कर रहा हूं, उन्हीं आत्म प्रदेशों के, उसी आकाश प्रदेशों में कार्बन वर्गना के पुद्गल भी हैं। तो जैसे ही मैंने राग आदि भाव किए, तो वो कार्बन वर्गना के पुद्गल मुझ आत्मा के साथ बद सपृष्ट हो जाते हैं। बद सपृष्ट का मतलब यहां व्यवहार में कह सकते हैं, वैसे तो आत्मा तो अरूपी अस्पर्शी स्पर्श गुण है ही नहीं, अमूर्त है, उसके साथ छू भी नहीं सकते, लेकिन उसको घेर तो रहे ना। जैसे कल बता रहे थे कि आटे के अंदर हाथ दे दिया तो अब हाथ दिया, वो आटे में लिपट गया। ऐसे ही ये आत्म प्रदेशों के ऊपर पूरी तरह से ये लिपट जाते हैं, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल उसके साथ लग गए हैं, और ऑलरेडी जो उसके साथ पहले थे उन्हीं के ऊपर वो और गहरे हो जाते हैं। तो ये मेरे भावों के अनुसार वो कार्बन वर्गना के पुद्गल द्रव्य कर्म बनकर मेरे साथ लग जाते हैं, और जैसे मैंने भाव किए उसी के अनुसार उनमें 4 तरह की अलग अलग बंध होते, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध,
अनुभाग बंध और स्थिति बंध, ये हम आगे करेंगे इसी चर्चा। उसके अनुसार इनमें अलग अलग तरह के कर्म डिस्ट्रीब्यूट अलग तरह से डिवाइड हो जाते हैं। आते तो एक ही लॉट है, रॉ मटेरियल एक ही है, पर उसमें फिर ये इस तरह के भेद आ जाते हैं मेरे राग आदि भावों के कारण, और मुझ आत्म प्रदेशों के ऊपर वो स्थापित हो जाते। तो ये 8 कर्म हैं जिनके नाम हम अभी देखेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म है। क्यों नाम दिया कि ऐसा कर्म जो मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण कर रहा है, जो ज्ञान को ढक रहा है, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, वो ज्ञानावर्णीय कर्म है। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म, जो मुझे देखने का, अनुभव करने का जो होने नहीं देता, वो दर्शनावर्णीय कर्म है, जानने में और अनुभव करने में। और तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या है? जो सुख या दुख का अनुभव करने नहीं देता, मतलब ये जो सुख या दुख का अनुभव आता है वो वेदनीय कर्म है, साता या साता, सुख या दुख। और मोहनीय कर्म है जो मुझ आत्मा से अलग पर में, पर को अपना मानने से जो मेरे मान लो, मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं वैसे, एक है दर्शन मोहनीय और एक है चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कब होता है? जब ज्ञान उल्टा हो, ज्ञानावर्णीय के कारण ज्ञान उल्टा होगा और दर्शनावर्णीय के कारण दर्शन उल्टा होगा। जब ये दोनों है तो इन दोनों के कारण ये दर्शन मोहनीय यानी मिथ्या मान्यता, ज्ञान उल्टा है अज्ञान है और दर्शन उल्टा है अदर्शन है, इन दोनों के कारण उसकी मान्यता मिथ्या मान्यता हो जाती है, जिसको हम दर्शन मोहनीय कहते हैं। मान्यता मिथ्या क्या होगी? मैं शरीर हूं, इंद्रियां सुख देती, शरीर सुख देता है, परिजन सुख देते हैं और धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख, ये सारी मान्यता है, ये सारी मिथ्या है। क्योंकि भगवान का एक ही संदेश, एक ही फरमान है कि कोई भी जीव सुखी दुखी अपने स्वयंकृत कर्मों के कारण होता है, वो दूसरा कर नहीं सकता। और जो ये कहता है कि मैंने इसको सुखी या दुखी कर दिया, ये मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता है। तो मैंने शरीर वो ये सुख, उसने सुखी कर दिया, मेरे को उसने सुखी कर दिया, ये सारा जो है उसके कारण, मिथ्या मान्यता के कारण उसके प्रति राग या द्वेष करता है, ये चरित्र मोहनीय है। तो ये मोहनीय कर्म की अब और आगे चर्चा होगी। और इस तरह से ये है आयुष कर्म, कि जो कर्म मुझको उस भव में बांध लेता है। यानी आयुष कर्म के अनुसार मैं मनुष्य बना, उससे पहले मैं किसी और गति में था और वहां आयुष मैंने बांध रखी थी, वहां मृत्यु होते ही ये मनुष्य का आयुष शुरू हो गया। और ये कब तक चलेगा? जो इसके आयुष कर्म के अनुसार उसका बांधा हुआ है। आयुष कर्म जब बनता है तो 6 बातें बनती हैं, इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। तो उसके कारण उस काल तक ये शरीर के साथ ही रहेगा, छूट नहीं सकता। ये आयुष कर्म एक तरह का उसकी कारावास है, इसमें निकल नहीं सकता, ना तो पहले निकल सकता ना बाद में। मरना सबको एक दिन अपनी बार, ये है कि जब तक मेरी बारी है तब तक मर नहीं सकता, ना कोई मुझे मार सकता है। तो ये आयुष्य 5वां हो गया। छठा है नाम कर्म। अभी नाम कर्म की बात आ रही थी, नाम कर्म की बहुत सारे भेद हैं। तो ये पर्याप्तियां हैं, ये भी नाम कर्म का ही है, इंद्रियां जो मिलती है उसी हिसाब से नाम कर्म के अनुसार बहुत सारे भेद हैं इसके। नाम कर्म यानी जो हमें ये शरीर के अंग प्रत्यंग रूप रंग, जो इंद्रियों की शक्तियां वगैरह, पर्याप्तियां वगैरह, ये जो भी पिंड प्राण, ये सब नाम कर्म के अनुसार है। और फिर 7वां है गोत्र। गोत्र क्या है? कि जब जिस जन्म में जन्म लेता है उस समय उसका मान सम्मान होता है, तो हम कहते हैं उच्च गोत्र है। और उसकी प्रताड़ना होती है, उसको मतलब धिक्कारा जाता है, सम्मानित नहीं किया जाता, तो वो नीच गोत्र है। ये तो है गोत्र का अर्थ। और व्यवहार में ये होता है कि जो अच्छे खानदान वाला होता है उसकी इज्जत होती है। इसलिए इन जनरल हम कहते हैं कि ये जो खानदान अच्छा है इसका गोत्र अच्छा है। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। खानदान तो अच्छा है, बहुत बड़ा सेठ है, करोड़पति है, और उसका लड़का जो है वो बुरी आदतों में पड़ के और पी के सड़क पर लेटा हुआ है। अब बोलो क्या उसका सम्मान होगा? ये हाँ लेटा हुआ है ये। तो इस तरह से गोत्र का वास्तविक अर्थ ये है कि ये बीच में जो और क्लास चल पड़ी शायद। तो गोत्र जो है ना, वो
ऊंच मतलब ऊंच नीच गोत्र का अर्थ जो है वास्तव में ये लेना चाहिए, जो सम्मानित किया जाता है वो समझो उच्च गोत्र है, जो अपमान किया जाता, जिसका अपमानित होता रहता है वो नीच गोत्र। और 8वां है अंतराय। अंतराय क्या है कि मेरे 4 प्राण हैं, ये आप जान चुके हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। वीर्य है ये मेरा मेरा बल है, मेरी शक्ति है, अनंत शक्ति है। ये अनंत शक्ति मुझ आत्मा की है, पर मैं आत्मा में न लगाकर पर में लगाता हूं, शरीर आदि पर लगाता हूं, तो मेरे इस जो इसका प्रयोग जो मुझे करना चाहिए था, मुझे अंतराय पड़ गई। यानी वो वस्तु जो आपने गाड़ी खरीदी है, दरवाजे पर खड़ी है, आप तो उसको यूज कर रहे हैं, पड़ोसी रोज मांग के ले जाए, तो वही हालत है कि जो शक्ति तो मेरी आत्मा की है, पर शक्ति का प्रयोग कहां हो रहा है, शरीर आदि पर। ये अंतराय है, वीर्य अंतराय कह लो। इसके अंदर 4-5 तरह के अंतराय होते हैं, ये भी लाभ भोग, हाँ, दान अंतराय, लाभ अंतराय, लोग, ये सारे ऐसे हैं। मूल में यही है कि जो शक्ति का उपयोग मुझ में ना होकर पर में हो रहा है, यही अंतराय है। तो इस तरह से 8 प्रकार की ये कर्म नाम है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय। अब एक में देखेंगे आप कि यहाँ 2 तरह रंग के हैं, कुछ नीले रंग में है, कुछ लाल रंग में है। ऐसा क्यों किया हुआ है, क्या डिजाइन बनाया ये? यस, ये जो नीले रंग के है ना, ये घाती कहलाते हैं। घाती का मतलब जो घात करता है, जो हानि पहुंचाता है, उसको घाती कहते हैं। कौन किसको हानि पहुंचा रहा है? आत्मा के गुणों को, मुझ आत्मा को जो हानि पहुंचा रहा है। आत्मा के अभी बताए 4 प्राण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। इन प्राणों को जो हानि कर रहा है वो घाती है मेरे, वो मेरा घात करने वाले हैं। तो मेरे ज्ञान गुण की हानि करने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शन गुण की हानि करने वाला दर्शनावर्णीय कर्म, और मेरे ये जो सुख गुण की हानि करने वाला, सुख मेरा आत्मा का है और मैं ढूंढ रहा हूं शरीर में, ये किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण। तो सुख गुण की हानि करने वाला मोहनीय कर्म है। और फिर जो मेरे अंदर शक्ति है, अनंत वीर्य है, उसका प्रयोग बाहर हो रहा है, तो वो वीर्य अंतराय जो है वो मेरी हानि कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 4 तो है घाती, जो मेरे अपने आत्मा के प्राणों की हानि कर रहा है, घात कर रहा है। कोई घाती भी कहते, कोई घन घाती भी कहते हैं। और ये 4 बाकी जो लाल रंग के हैं, वेदनीय, सुख दुख का अनुभव होना, साता या साता वेदी, आयुष, ये आपको बताया है, ये भी अघाती है। नहीं, मेरे आत्मा की गुणों की हानि नहीं कर सकते ये, क्योंकि जैसे तीर्थंकर परमात्मा है, केवली भगवान है, उन्होंने 2 अंडरवीर आ गया नहीं मेरा, 4 घाती कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर लिया है, क्षय कर लिया है, वो तीर्थंकर परमात्मा या अरिहंत है। ठीक है, अरिहंत परमात्मा ने ये 4 को क्षय कर दिया। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। परंतु ये जो आयुष, नाम, गोत्र, वेदनी, ये तो है, आयुष के कारण ही तो वो अभी शरीर में है। परंतु ये आयुष कर्म जो है ना, उनके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य को हानि नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। तो इस तरह से ये जो 4 है ना, इनको कहते हैं अघाती कर्म, जो मेरे आत्मा के गुणों की घात नहीं कर सकते। हाँ, यदि घाती कर्म अभी शेष है, जैसे हम हैं, हमारे घाती कर्म शेष हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी सारे हैं, तब ये जो है ना 4 अघाती कर्म निमित्त बन सकते हैं। मान लो वेदनीय कर्म है, सुख, साता वेदनी का उदय आया, और मुझ में अज्ञान है कि ये इसने मुझे सुखी कर दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया, मैं उसके प्रति राग द्वेष कर कर्म बंद कर रहा हूं। तो निमित्त कौन बना? आघाती कर्म के कारण मेरे घाती कर्म की उपस्थिति थी, इसलिए वो कर्म बंद हो गया। वो घात डायरेक्ट नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट। तो ये 4 जो है ना, ये घाती अघाती कर्म कहलाते हैं। नहीं, तो ये देखिए जो लाल वाले हैं, जो वेदनी आयुष नाम है, ये लिंग शरीर के साथ है। ये नीले वाले जो रंग बताए हैं, ये आत्मा के साथ है। ये दोनों अलग अलग हैं।
शरीर के। अब जो वेदनी कर्म है, जैसा क्योंकि अपने ये आगे जाके जानेंगे कि ये सबसे ज्यादा बंधते हैं। ये वेदनी को जितना मैं फील करता हूँ, ये खेल किसका, मोहनी का। वेदनी, वेदनी के साथ मोहनी के कारण, मोहनी साथ में, तो उसका ये सारा खेल जो है ना, बाकी तो बंधते हैं। ये कर्म मेरी डे टू डे प्रॉब्लम में, मेरा आयुष, मेरा नाम, ये गोत्र, ये कुछ नहीं इफेक्ट करता। ये तो एक बार बंध गए तो चल रहे हैं। लेकिन ये जो वेदनी आ रहा है, टाइम टू टाइम वेदनी में साता या साता आ रहा है, ये मेरे अंदर उछाल पैदा कर रहा है। क्यों? सुखी और दुखी होता हूँ, राग और द्वेष करता हूँ, साथ में ही मोहनी है। इसलिए इसको नहीं तो वेदनी को यहां लगाते हम। अभी चार लाल जो चार है, आघाती इधर करते और घाती उधर करते, इसको उठाकर वहां क्यों रखा बीच में? इसको इसलिए रखा कि सारा खेल तो वेदनी कर रहा है। वेदनी के कारण ही सारा जो इसमें खेल हो रहा है। जो वेदनी कर्म में आते हैं, उसमें साता साता आते ही तब मैं हिलता हूं, सुखी होता हूं, दुखी होता हूं, हर्ष करता हूं या विषाद करता हूं। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो जो करता हूं वो मोहनी कर्म हो गया। तो ये दोनों जो है ना, ये प्ले कर रहे हैं सामने। पर इन दोनों को प्ले करने के लिए पीछे कौन सा है? बैक पे है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना मैं उस वेदनी कर्म आने के अंदर मैं ज्यादा, मुझे नहीं ज्यादा फील होगा, क्योंकि मुझे सारी समझ है कि ये वेदनी जो आया है ना, ये टल जाएगा, ये अपने थोड़े समय के लिए आया। अगर मैं इसके अंदर हिलता हूं तो मेरा नया कर्म बन जाएगा। ये कौन समझाता है? ज्ञानावरणी समझाता है, ये दर्शनावरणी समझाता है। जब तक अज्ञान है और अदर्शन है, तो वेदनी कर्म के आने पर मेरे अंदर जरूर उतार चढ़ाव होगा और मोहनी कर्म से नवीन कर्म बंद होगा। इसलिए वेदनी को उठा के यहां रखा था 30 नंबर। और ये जो है ना, ये तो एक बार बंध गए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमने जाना था कि ना शिवक्षम कर सकता हूँ, ना क्षय कर सकता हूँ, ना उपशम कर सकता हूँ। ये तो शरीर के संबंध का। क्षय उपशम करना, ये खेल करना, ये आत्मा में है। आत्मा के अंदर आप अपने आप को सहन शक्ति बढ़ा रहे हो, क्षय करते हो, उपशम करते हो। ये जड़ थोड़ी वो खेल सकता है कि मैं इसमें, जड़ में तो जैसा कर्म उदय में आया वैसा उसको भोग कर और क्षय हो जाने। तो इसलिए जो आघाती कर्म है, उसके अंदर कोई खेल नहीं होता। उसके अंदर आपका कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई लगता नहीं है कि इसको मैं क्षयक्षम कर दूं, उपशम कर दूं, क्षय कर दूं। वो क्षय अपने आप ही होंगे, उदय होंगे और क्षय होंगे। इसका तो वो खेल है। लेकिन यहाँ वेदनी जो लिया है ना, ये खेल कर रहा है, वेदनी खेल कर रहा है। क्योंकि वेदनी के साथ जितना मैं अपने शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, जितना जुड़ा हुआ हूं, उतना ही ये मुझे सुख दुख दिला रहा है, और उसी के साथ मेरे नवीन कर्म बन रहे हैं। इसलिए इसको उठा के बाहर। ठीक है, समय हो रहा है तो 2 लाइनें गुनगुना लेती हैं। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे बूंद। दूध में नवनीत, खुशबू जैसे बूंद। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल। अप दीवो, अप दीवो, बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। नहीं हो गए, 8-9 मिनट करेंगे। 8 सेकंड हैं, 8-9 सेकंड है, 50 हो गया बस। हाँ, ये
मंगल पाठ शुरू होते ही जो है मंगल पाठ में कंप्लीट हो जाएगा। नमो अरिहंतानु, नमो सिद्धानु, नमो आयर्यनु, नमो वज्रायनम, नमो लोय सब साहूनम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो चतारी शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चारि शरण सिद्ध करने मंगल करने मत्ते